निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायति यदि विद्या दर्पणायति। बोले भगवान महावीर स्वामी की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, बोले गणाचार्य गुरुदेव श्री ब्राह्मण सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। मान भाव। देखिए संत कहते हैं जहाँ संत होते हैं वहाँ बसंत होते हैं। और अपन देखें कि क्योंकि जो बसंत शब्द है, बसंत में से यदि संत को अलग कर दो तो क्या बचा? कुछ बचा क्या? वाह बचा, खाली वाह ना। तो जो संत के बिना बसंत भी शब्द भी अधूरा है। जीवन अधूरा तो है ही, पर जो बसंत शब्द है वो भी अधूरा है बिना संत के। तो बोले कि इसीलिए कहा जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन सुर नहीं। तो जीवन में गुरु चाहिए। तो अपन देखें कि गुरु का काम सिर्फ क्या करना है ना, एक दिशा देने का है और कोई काम नहीं है। जैसे अपन देखें कि एक अब मोबाइल चल गए, पहले एक्सचेंज ऑफिस होते थे और अपन किसी को अगर डायल फोन लगाते थे, किसी को नंबर डायल किया अपन ने घुमाने वाला है ना, तो क्या होता था पहले वो फ़ोन अगर मान लो पवन जी फ़ोन लगाना चाहते हैं नरेश जी को, तो पहले पवन जी का जो कॉल है वो कहाँ जाएगा? एक्सचेंज ऑफिस में। फिर वहाँ पर एक ऑपरेटर बैठा रहता था, तो क्या करता था कि देखता था कि भाई आप किससे बात करना चाहते हो, तो वहाँ का पिन निकाल करके इसमें जोड़ देता और आपको जोड़ दिया, साइड से हो जाता था, है ना। तो अब अपन देखें कि सिस्टम तो आज भी वही है, सिस्टम तो आज भी वही है, पर नई नई टेक्नोलॉजी आ गई और टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, इतनी फास्ट हैं हम लोग कि अब देखें कि अभी भी ऐसे होता है। यदि आप आइडिया की सिम चला रहे हो, यदि आप मान लो एयरटेल की चला रहे हो या आप जियो की चला रहे हो, तो पहले आपका फ़ोन यहाँ से लगता तो ऐसा है कि जैसे आपने डायल किया और ऐसा लगता है घंटी सीधी सीधी घंटी जाने लगी, है ना। पर उतने बीच में भी ये काम हो जाता है कि पहले आपका फ़ोन कंपनी रिसीव करती है और कंपनी से फिर वहाँ चला जाता है। ये सब काम इतना फास्ट होता है कि आपको पता नहीं चलता और आप यही फील करते हो कि हमने यहाँ डायल किया और वहाँ पर सीधे सीधे घंटी जा रही है। तो अभी यही काम गुरु का है। गुरु भी क्या करते हैं, गुरु का और कोई काम नहीं है। गुरु आपका कनेक्शन प्रभु के कनेक्शन से जोड़ के अलग हो जाता है, क्योंकि अपनी आत्मा के बीच में किसी की जरूरत है ही नहीं, है ना। एक बार अकबर जी के बारे में आता है कि अकबर जाति से मुस्लिम थे और मुस्लिम थे तो मुस्लिम समुदाय की एक विशेषता होती है कि चाहे वो दुकान खोल के बैठे हों, चाहे किसी के यहाँ जॉब करते हों, चाहे रिक्शा चलाते हों, चाहे तांगा चलाते हों, कुछ भी काम करते हों, तो उन्हें अपने खुदा के प्रति एक बड़ा प्रेम है। खुदा के प्रति जितना प्रेम हमको भी नहीं है। अभी हम लोग एक स्थान पर थे तो एक पत्रकार ने पूछा मुझसे कि जैन धर्म में और अन्य धर्मों में क्या अंतर है। तो मैंने उनको जवाब दिया था, मैंने कहा कि जैन धर्म में माल बहुत बढ़िया है, माल बहुत बढ़िया है, पर खरीदने वालों में कमी है। मतलब हमारे श्रावक हैं उनकी आस्था श्रद्धा में कमी है। और अजैनों में क्या क्या चीज़ विशेषता है? मैंने कहा वहाँ पर माल अच्छा नहीं है पर खरीदने वाले बहुत अच्छे हैं। तो क्या होगा, है ना।
तो वहाँ पर श्रद्धा बहुत अटूट है ना। पर चल इस श्रद्धा में लुट जाते हैं वो लोग, क्या है लुट जगह श्रद्धा में लुट जाते हैं। तो यहाँ आचार्य महाराज बोले कि हमारे पास गुरु ने क्या किया, हमको सिर्फ जोड़ देते वो और अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि कहा गया कि आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने समय सार की दूसरी तीसरी गाथा में ही क्या कहा कि भैया देखो, जिसके पास जाओ तो पहले वक्ता के गुणों में एक गुण दिया गया कि वक्ता से कहा गया कि जहाँ भी सभा में जाओ तो पहले आप व्यक्ति को पढ़ो, व्यक्ति को पढ़ना आना चाहिए कि ये व्यक्ति का टेस्ट क्या है। जैसे एक महिला जो गृहिणी है वो घर में सभी के टेस्ट का ध्यान रख कर के भोजन तैयार करती है कि बड़ा बेटा ये खाएगा, छोटा बेटा ये खाएगा, पति ये खाएगा, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग बना दो, है ना, जिससे क्लेश भी ना हो और सब काम अच्छे से निपट जाए, है ना। इसका दिन करते हैं तो वो वैसे ही बनाती है भोजन, क्योंकि क्लेश कौन सहन करेगा। रोज का क्लेश अच्छा है, ये क्लेश अच्छा है कि दो ना। कितनी पत्नियां बेचारी, अगर पति पत्नी दोनों शादी में भी गए हों अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो पत्नी का बेचारा यही ध्यान रहता है कि शादी अच्छे से हो, तो इसलिए पति को पहले अच्छे से खिला दो। तो वहाँ पर भी कोशिश करती है कि इनके मन की चीज़ बना के खिला दें, भैया हटाओ, आ जाओ खा लो चुपचाप और अब शांत रहो। उन्हें मान लो कि खा पी लेंगे फिर उधम नहीं बचाएंगे, है ना। तो ध्यान रखा जाता है ना। तो इसलिए कहा गया कि कुंद स्वामी महाराज ने शब्द दे दिया कि आर्य को आर्य की भाषा में समझाओ और अनार्य जो है तो अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाओ। क्योंकि हम देखते हैं कि एक कोई भी चीज़ होती है ना, ज्ञान कैसा है तो ज्ञान टेक्निकल है ना। पर अब हम देखते हैं कि एक टेक्निकल भी ज्ञान होता है, एक प्रैक्टिकल भी ज्ञान होता है। तो अपन देखिए कभी कभी टेक्निकल ज्ञान समझ में नहीं आता। उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं कि उदाहरण दे कर के समझाने से बात जल्दी पल्ले पड़ जाती है कि अच्छा अच्छा हाँ ये बात सही है, ऐसा तो है ना। और कभी कभी टेक्निकल बोलते जाओ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज पूरे प्रवचन जो होते थे वो टेक्निकल होते, टेक्निकल ज्ञानमती माता टेक्निकल बोलेंगे। अब कई लोग सुनते तो अरे यार मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें कोई है ना लाग लपेटी नहीं है, कोई शहद नहीं है, कोई चाट नहीं है, मतलब सीधा सीधा ज्ञान है, ले लो समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ आगे बढ़ते जाओ, है ना। तो कुंद स्वामी महाराज ने कहा नहीं, आर्य को आर्य की भाषा में समझाओ। यदि आप किसी विद्वान से बात कर रहे हो तो विद्वान की भाषा में करो, और कोई विद्वान नहीं है तो उसको देख लो कैसा है, उसको उसकी भाषा में बात करो। अब हम देखेंगे कि स्कूल में एक टीचर ने एक छोटे छोटे बच्चे थे, तो एक बच्चे से कहा कि पप्पू चलो खड़े हो और एक बात का उत्तर दो। बोले बोलो सर। बोले कि हम आपको 2 मैंगो देंगे और फिर आपको हम 2 मैंगो देंगे, तो आपके पास कितने मैंगो हो जाएंगे? तो बोले 5। बोले 5 हो जाएंगे सर। तो बोले पप्पू ध्यान से सुनो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें 2 मैंगो दूंगा। बोले यस। फिर तुम्हें 2 मैंगो दूंगा। बोले यस। अब तुम्हारे पास कितने मैंगो हो जाएंगे? बोले 5। बोले यार टीचर सोचा पड़ गया कि बच्चे को कहाँ हम गलती कर रहे हैं पढ़ाने में, है ना। तो बोले कि ये 2 और 2 4 होते हैं, ये 5 कैसे बोल रहे हैं, है ना। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करो एग्जाम्पल चेंज कर दो। सोचो समझ नहीं पा रहा हो सकता है, तो बोले पप्पू चलो एक बात नई तरीके से बताओ। बोले बोलो। बोले कि चलो हम तुम्हें 2 अनार देंगे, फिर तुम्हें 2 अनार देंगे, अब तुम्हारे कितने अनार हो जाएंगे? बोले 4। तो ऐसा नहीं कि कहीं बीच में कंफ्यूज हो रहा हो, तो फिर से पूछा देखो भाई मैं तुम्हें 2 अनार दूंगा। फिर हाँ ठीक है, फिर 2 और दूंगा, कितने हो जाएंगे? बोले 4। सर समझ गए कि अब गिनती इसको सही पटरी पे आ गया,
अब पटरी पे आ गया है, बोले भाई अब चलो फिर से मैंगो के बारे में पूछो। बोले भाई मैं तुम्हें 2 मैंगो दूंगा। बोले यस। बोले 2 और दूंगा। बोले ठीक। अब कितने हो जाएंगे? बोले 5। बोले फिर 5 बोलने लगा। भाई ये क्या कर रहा है? बोले कि पहले अनार बोले तो 4, मैंगो की बात करी तो 5। तो पूछा कि भाई बापू ये बताओ तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो? अभी तुमसे कहा था 2 अनार देंगे, 2 अनार देंगे, तो बोले 4, और मैंगो की बात चलती है तो तुम 5 बोलते हो, ऐसा क्या बात है? बोले सर दरअसल बात यह है, जब मैं घर से निकला तो मेरी माँ ने मेरे बैग में 1 आम पहले से रख दिया था। अब 2-2 करके आपने 2 बार दिए तो 4 आपने दे दिए, 1 रखा हुआ है तो 5 हो गए। तो टीचर तो टेक्निकल से ही बता रहा था और टेक्निकली ही वो उत्तर चाहता था, है ना। पर पप्पू जो बोल रहा था वो गलत नहीं बोल रहा था, वो प्रैक्टिकल से बोल रहा था कि मेरे पास 1 है और 4 आप दे रहे हो तो 5 हो जाएंगे, है ये। तो आचार्य बोले कि इसी तरह हमें भी ना टेक्निकल के साथ प्रैक्टिकल भी ज्ञान चाहिए। यदि हम कभी कभी फेल कहाँ हो जाते हैं, जहाँ कभी कभी हम प्रैक्टिकल लगाएंगे तो टेक्निकल का ध्यान रखते, टेक्निकल लगाएंगे तो प्रैक्टिकल का ध्यान रखते। तो हमें दोनों चीज चाहिए समझने के लिए। तीसरी आचरण ने कहा कि क्या करो ना, वो समय सार में कुछ समय पहले यही से शुरुआत की कि देखो समझाने में गलती मत करना, देख लेना कौन लोग बैठे हैं, ऐसा तो नहीं कुछ आम जेलों भी लेके आए हो। क्योंकि कभी कभी दुखदाई क्या होता है, जो सेल्फ कंटेंट, जो हमारा सेल्फ का कंटेंट होता है, और वो कंटेंट जो हम अपना रखते हैं, अनंत भवों से भटकने का कारण यदि कुछ कोई है तो वो सेल्फ कंटेंट है। क्योंकि अपन देखते हैं कि आप कुछ भी कहो, है ना, हम चलना तो वैसे ही है, क्योंकि मैं भाई मेरा दिमाग ऐसा करता है, मेरा मन ऐसा कहता है, मैं ना ये चाहता हूँ, तो वो अपने विचार रखेगा, है ना। कितनी जगह पर महाराज लोग सुधार के लिए कई चीज़ बताते हैं कि देखो भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। कई लोग मंदिर में अब जिन्होंने रोज जो अभिषेक करते हैं, तो कई जगह पे क्या है कि जो भगवान जी वेदी में धातु के थे उनको तो उठा करके थाली में रख लिया। अब जो मूल नायक भगवान पाषाण के वेदी में हैं, अब उनका अभिषेक भी करना है। अब वो दिमाग में ये बात ही फिट है कि वो अभिषेक का जल कहीं फैल ना जाए, तो उन्होंने क्या किया कि कपड़ा ले लेंगे, कपड़ा, और कपड़े को लेकर के भगवान की ठोड़ी पे लगा देंगे। पहले कपड़ा लगा देंगे, फिर ऊपर से अभिषेक कर देंगे भगवान का, है ना। तो वही कई बार देखा तो अपन बता देंगे भाई देखो ये गलत है, क्योंकि जिस समय एक धागा भी अगर भगवान की मूर्ति से स्पर्श होता है, उतनी देर के लिए वो भगवान नहीं रहते हैं, भगवान नहीं रहते हैं। और एक भी कपड़ा यदि मान लो, एक धागा भी यदि भगवान की गोदी में लगा हुआ है, भगवान से स्पर्श है, तो वो उतनी देर के लिए आपने भगवान पर उपसर्ग कर रखा है। क्या कर रखा है? उपसर्ग ना, उपसर्ग है। अब उस समय वो भगवान नहीं है। बोले भाई ऐसा कहाँ लिखा? बोले कि अकलंग स्वामी महाराज, है ना, जिन्होंने क्या किया था, बौद्ध साधुओं से पढ़ते थे। बौद्ध साधु किसी जैन को नहीं पढ़ाते थे। पहले पढ़ाने वाला कोई अपने जैन धर्म में विद्वान कम रहे, तो उन्होंने क्या किया कि अब उन्हें ज्ञान चाहिए था, तो पता चला कि बौद्ध साधु अच्छा पढ़ाते हैं, तो बौद्ध धर्म में पढ़ने के लिए चले गए। और जब गए तो वहाँ पूछा गया कौन हो तुम? कौन कहते बुद्ध हैं, हम भी बुद्ध हैं ना। और वो चले गए पढ़ने के लिए, अध्ययन लेना था। और अध्ययन लेना था तो उन्होंने क्या किया, बौद्ध बन के वहाँ रहने लगे। कुछ समय बाद क्या हुआ कि जब वो नमोकार मतलब की जाप करते थे, तो किसी ने उनको पढ़ लिया कि ये यार नमोकार पढ़ रहे हैं, यानी जैन है। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम जैन हो? बोले नहीं जैन नहीं हम ना। तो बोले कि झूठ बोल रहे हो? बोले नहीं मैं जैन नहीं हूँ। तो बोले अच्छा। और शक था उनको कि जैन तो है। तो उन्होंने क्या किया, उनको भी ये मालूम था, बुद्ध को भी मालूम है कि जैन व्यक्ति
जैन प्रतिमा के ऊपर से लांग करके नहीं निकलेगा। इतना विनय होता है मूर्ति का कि मूर्ति के ऊपर से नहीं निकल सकता कोई, है ना। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक मूर्ति रख दी। बोलेगा तुम जैन नहीं हो तो निकलो इनके ऊपर से, है ना। अब वो फंस गए, करें क्या। तो उन्हें अकलंग स्वामी ने क्या किया, तुरंत एक धागा कपड़े का निकाला और मूर्ति पर डाल दिया। वो एक धागा दिखे ही नहीं किसी को, और एक धागा डाल करके और निकल गए ऊपर से, वो धागा हटा दिया, है ना। तो धागा डाल दिया तो उतनी देर के लिए वो भगवान नहीं है, और वो निकल गए। तो अब अपन देखेंगे कई लोग क्या करते हैं, कपड़े को भगवान की गोदी में ही रख देते हैं ना, और या भगवान की टोड़ी पर लगा दिया, ऊपर से अभिषेक कर दिया। तो बोले कि वो तो उस समय भगवान ही नहीं, आप किसका अभिषेक कर रहे हो, है ना। तो कपड़े का कोई काम नहीं है, तो वहाँ कपड़ा ही होना चाहिए। अब अपन ये बता भी दिया, उदाहरण भी सुना दिया, पर जब दूसरे दिन जाके देखा तो वही सिस्टम, वही जो चल रहा था। बोले क्यों, क्योंकि वो हैबिट में आ गया, और जो हैबिट में आ गई है तो अब वो छूटती नहीं है। चाहे कोई महाराज बताए, चाहे कुछ भी हो, और कोई कह भी दे एक आध व्यक्ति, अरे यार कल महाराज ने बताया था, अरे यार अब तो महाराज का काम है बताना। अभी तो अपन इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं, तो अपन का बेकार है, या अपने से लोग पहले के लोग करते थे वो क्या बेकार हैं क्या है। अब महाराज ने तो कह दिया कि भाई इसे कपड़ा मत लगाओ, तो उनके कहने से क्या होता है, अब चलने दो ऐसे ही, है ना। तो वो रूढ़ी से चला आ रहा है। तो कितनी चीज़ें जो हैं जिन्हें हम रूढ़ी से धर्म मान करके करते चले आ रहे, है ना। क्यों हमें मतलब नहीं है कि इसका फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, करते चले जा रहे हैं। ऐसे कितने कार्य ऐसे हैं जो हम रूढ़ी से करते जा रहे हैं। और सम्यक दर्शन में 3 जो पॉइंट हैं वो उसमें यही है, रूढ़ी को छोड़ना। हमारे जैन दर्शन में रूढ़ी को स्वीकार नहीं किया गया, और रूढ़ी को स्वीकार नहीं किया, कितनी चीज स्वीकार नहीं की गई, है ना। अपन देखेंगे किसी की मृत्यु होने पर जो अपन बाल उड़ाने की जो परंपराएं हैं, ये भी मिथ्यात्व है, ये भी मिथ्यात्व है ना। अपन दुकान खोलने जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि दुकान खोलने गए तो क्या करते हैं, ताले में चाबी बाद में लगाएंगे, पहले ताले के पैर छूते हैं। और तो भगवान महावीर स्वामी बोल रहे हैं कि बताओ ताला कौन सा देवता है, किसके पैर छू रहे हो हैं। अरे डायरेक्ट चाबी लगाओ, ताला खोल दो, काम खत्म। तो पहले पैर क्यों छू रहे हो, है ना। शटर कौन से देवता है ना। अगर शटर देवता है तो लोहा लंगड़ जितना पड़ा है घर में सबके पैर छुओ, क्या दिक्कत है ना। पर रूढ़ी परंपरा वही चली आ रही है, अब वो बंद नहीं हो सकती। और लोगों के दिमाग में जोर लग जाएगा कि लो अगर मान लो हमने शटर के पैर नहीं छुए, ताले के पैर नहीं छुए, तो उससे दुकान नहीं चलेगी, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए नहीं, वो जो चल रहा है चलने दो, है ना। किसी पहले ग्राहक ने पैसा दे दिया तो अपन क्या उसके पैसे के पैर छू रहे कि क्या हुआ, बौनी हो गई, बौनी है तो भैया है। तो अब देखिए नोट की पैर छू रही है, तो भैया देखो, बोले क्यों कि नोट लक्ष्मी है। अरे भैया लक्ष्मी है तो दिन भर आ रही है, सबके पैर छुओ, तो एक ही क्यों छू रहे हो, जो पहला पैसा है उसी के पैर क्यों छू रहे हो। तो ये रूढ़ी है। तो ये आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि जैन दर्शन में ऐसी रूढ़ियों को स्वीकार नहीं किया गया। बोले कि आप तो सीधे सीधे देव शास्त्र गुरु, जब मंदिर में जाओ तब नमस्कार करो, भगवान के पास गए तो नमस्कार, गुरु के पास गए तो नमस्कार, प्रभु और जन्मानी के पास गए तो नमस्कार, बाकी शेष को आराम कुछ कर। धर्म मान करके यहाँ करना है ना। आपकी जो व्यवहार दृष्टि है वो अलग चीज है, जो घर में आपका व्यवहार है एक दूसरे को वो अलग है, बाकी धर्म मान करके ये जो धर्म क्षेत्र में ये 3 चीजें ही स्वीकार है, चौथी नहीं। अगर चौथी कोई भी चीज आप धर्म के क्षेत्र में स्वीकार करते हो और मिथ्यात्व में आ जाएगा। तो मिथ्या से दूर भागना है। तो मिथ्यात्व तो 3 रूढ़ी हैं, देव मूर्ता, है ना, और लोक मूर्ता और पाखंड मूर्ता। थोड़ी इन 3 चीजों को मूर्ता कह दिया। मूर्ता यदि कुदेव के पास जा रहे हो तो मिथ्या
कुछ शास्त्र को पढ़ रहे हो तो मिथ्यात, पढ़ना तो ठीक है, तारीफ कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो तो मिथ्यात, पर कुछ नहीं करना है, अपने मस्त रहो। तो रूढ़ी को स्वीकार नहीं किया गया। तो इसलिए अपन देखें कितनी चीजें पर हम लोग रूढ़ी से ही करते हैं, और रूढ़ी को कोई समझाना की कोशिश भी करता है तो आपको लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये हम इतने सालों साल करते आए हैं, ये तो बहुत जरूरी है, ये नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, संसार सागर में के बंधन में ही बंधे रह जाते हैं, वहीं के वहीं। तो इसलिए महान भाव गुरु क्या करते हैं, हमारी रूढ़ी कहते हैं ना, उनका एक एक शब्द क्या करता है, हम पर घात करता है। क्या करता है, घात करता है। उनका एक एक शब्द हमारी रूढ़ी पर प्रहार करता है, क्योंकि उनके एक एक प्रहार में हमारे जीवन के त्योहार छुपे होते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, हमें जीना सिखा देते हैं, मानना सिखा देते हैं कि भाई ये ऐसे चलो, है ना, सब चीज़ों छोड़ो। तो क्योंकि अनादिकाल से हमको गुरु कहाँ मिला, इसे तो कहते हैं गुरु तो मिले, सदगुरु और मिल जाए तो अच्छा है। पर गुरु तो सब हैं, गुरु सब हैं, जो दिगंबर भेष धारण किया है तो ये गुरु हैं, नमस्कार हो उनको। पर एक सदगुरु मिल जाए जो क्योंकि हर गुरु को तुम्हें चलाने की शक्ति नहीं है, या हर गुरु से तुम चल भी नहीं पाओगे। तो एक जैसे पिता होता है, पिता घर में अगर 4 फैमिली मेंबर हैं, 6 फैमिली मेंबर हैं, तो उसे कैसे टैकल करना है किसके लिए वो पिता जानता है ना। माँ को कैसे टैकल करना है, बेटे को कैसे टैकल करना है, बेटी को कैसे टैकल करना है ना, किसी को कैसे टैकल करना है ना। तो क्या कहते हैं, और किसका क्या गोल है, उसके गोल को कैसे अचीव करवाना है ना, कैसे सहयोगी बनना है ना, सब चीज़ ध्यान रखता है वो, और नज़र रखता है, पूरी नज़र रखता है। तो ऐसे ही गुरु क्या करते हैं, नज़र रखते हैं, क्या कर रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे चल रहे हो, है ना, हर चीज़ में नज़र रखते हैं ना। और उनके नज़रों के कैमरे से कोई बच नहीं सकता, गुरु के कैमरे से कोई बच सकता है, कोई नहीं बच सकता, वो सब पर नज़र रखते हैं। तो इससे तो गुरु हैं, है ना। तो इससे क्या कहते हैं, आचार्य ने कहा कि एक गुरु की निगरानी में हमारा जीवन बीते, गुरु की निगरानी में हमारा जीवन बीते, है ना, गुरु की देखरेख में हमारा जीवन बीते, तो नियम से एक दिन हम बोधि समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। इसलिए गुरु चाहिए। कहते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करें। देखते रहे अहिंसा चैनल, दिल की बात आप सबके। अहिंसा चैनल को सब्सक्राइब करें।